नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं डिज़नी हॉटस्टार पर डायरेक्ट रिलीज़ हुई मूवी बबली बाउंसर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगा। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बबली बाउंसर की लड़ाई कुछ बदमाश लड़कों से हो रही होती है, जहां बबली उन लड़कों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से धुलाई कर रही होती है। तभी एक लड़का पीछे से आकर बबली बाउंसर के सिर पर एक हेलमेट जोर से मार देता है, जिसके बाद उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद 6 महीने पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहां भारत की राजधानी दिल्ली के पास 2 जुड़वा गांव हैं, असोला और फतेहपुर बहरी के बारे में बताया जाता है, जिन्हें बाउंसर का गांव कहा जाता है। यहाँ के लड़के बॉडी बनाकर दिल्ली के नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बबली को, जो कि एक पहलवान की लड़की होती है और खुद भी किसी पहलवान से कम नहीं होती है। ये 10वीं फेल होती है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाती है पहलवानों की तरह। इसके बाद हम देखते हैं बबली की एक दोस्त पिंकी को। पिंकी बबली की बचपन की दोस्त है और उसे आज दिल्ली के स्कूल में जॉब लग गई है। वह खुशखबरी बबली के पिताजी को, बबली की माँ को, बबली को देने उसके घर आती है। इसके बाद हम देखते हैं सरपंच के बेटी की शादी, जहाँ कुकू, जो कि बबली का एक दोस्त है और बचपन से ही बबली को पसंद करता है, वो वहाँ पर सज कर तैयार होकर आया है ताकि वो बबली को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद हम देखते हैं बबली, जो कि पिंकी के साथ आई हुई है शादी में, जहाँ पर बबली की बचपन के स्कूल की टीचर भी आई हुई है, जिसे बबली ढोल कहती है। साथ में उसके साथ एक लड़का है, जो कि उस टीचर का लड़का है। उसके बाद वो टीचर बबली को बताती है कि ये मेरा लड़का विराज है, जिसने 5 साल लंदन में पढ़ाई की है और अब दिल्ली में अच्छी जॉब करता है एक कंपनी में। इसके बाद हम देखते हैं कि बबली को विराज अच्छा लगने लगता है पहली नज़र में ही। इसी बीच हम एक बार देखते हैं कि बबली को विराज रास्ते में कार रिपेयर करवाते हुए मिलता है। तब बबली उसे अपने साथ लेकर ढाबा जाती है, जहां इन दोनों के बीच बातचीत होती है। तभी विराज उसे कहता है, यदि तुम कभी दिल्ली आओगी तो मुझसे मिलना। इसके बाद बबली उससे उसका फ़ोन नंबर लेती है और विराज उसे अपना फ़ोन नंबर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इधर घर में, बबली के घर में शादी के रिश्ते आ रहे हैं बबली के लिए, लेकिन बबली कुछ ना कुछ बहाना कर कर, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर कर अपने शादी के रिश्ते को कैंसिल करवा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का नाइट क्लब, जहां कुकू काम करता था। यहाँ पर डॉली चड्डा नाम की एक महिला हंगामा करती है और मेल बाउंसर से नहीं संभलती, हैंडल नहीं हो पा रही होती है। तो क्लब वाले एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि उन्हें अब फीमेल बाउंसर रखना चाहिए, ताकि इन समस्याओं का वो निपटारा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं इधर कुकू को, जहाँ कुकू को पता चलता है कि बबली के लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। इसके बाद कुकू को डर लगता है कि कहीं बबली का किसी से शादी ना हो जाए। इससे पहले कि वो किसी से शादी कर ले, वो अपने बाबा को लेकर बबली के घर पहुंच जाता है और रिश्ते की बात कर देता है, क्योंकि बबली को तो कुकू बचपन से ही चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं रात को, जहाँ पर बबली विराज से चैटिंग कर रही होती है। तब विराज उसे नॉर्मली पूछ लेता है कि तुम दिल्ली कब आ रही हो। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ बबली कुकू के पास जाती है और उसे अपनी जॉब करने की इच्छा बताती है। तब कुकू उसे बताता है कि लेडी बाउंसर की जॉब है, जहाँ पर वो काम करता है, जिस क्लब में, नाइट क्लब में। तब उसके बाद कुकू उसके पिता से, बबली के पिता से, बबली के जॉब करने की परमिशन भी मांग लेता है। इसके बाद बबली इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पर डॉली दीदी नाम की एक महिला आती है उन महिला बाउंसर्स का इंटरव्यू लेने, जहाँ बबली 100 से भी अधिक पुशअप लगाकर वहाँ सिलेक्ट हो जाती है महिला बाउंसर के रूप में और उसे यहाँ पर जॉब मिल जाती है उस नाइट क्लब में। हम यहाँ देखते हैं कि इस नाइट क्लब में सौरव दत्ता नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस क्लब का रेगुलर कस्टमर होता है और वह सभी लोगों को 2-2 हज़ार रुपये की टिप देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस
बिजनेसमैन सौरभ दत्ता का कोई परिवार नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि बबली विराज को कॉल करती है और बताती है कि वो दिल्ली आ गई है। तब विराज कहता है कि हम संडे को मिलेंगे, लेकिन बबली को तो रोज कुकू के साथ आना दिल्ली आना होता है, तो वो विराज से कैसे मिले। यह बात वो अपनी दोस्त पिंकी को बताती है। इसके बाद हम देखते हैं पिंकी को, जो कि गांव के सरपंच के पास जाती है और उससे बताती है कि बबली एक लेडी बाउंसर बन गई है। इसके बाद उसे लगता है सरपंच को कि बबली की देखा देखी और दूसरी लड़कियां गांव की करने लगेगी। इस कारण वो तुरंत ही बबली के पिताजी के पास जाता है और उसे कहता है कि या तो तुम बबली की शादी करा दो कुकू से, या उसकी जॉब छुड़वा दो, या उसे दिल्ली भेज दो। तो बबली का पिता बबली को दिल्ली भेज देता है और बबली अपनी दोस्त पिंकी के साथ दिल्ली में रहने लगती है। और इसके बाद वो संडे को विराज से मिलने जाती है एक रेस्टोरेंट में, जहां बबली पराठे खाने की बात करती है, लेकिन वहां उसे पराठे तो मिलते नहीं हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट अंग्रेजी रेस्टोरेंट है जहां पर ये सब चीज़ें नहीं मिलती। उसे खाने का तरीका भी थोड़ा अटपटा लगता है विराज को। इसके बाद बबली विराज को बताती है कि उसे टीजी क्लब में लेडी बाउंसर की जॉब लग गई है। उसके बाद विराज उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं शाम को उसी क्लब में विराज अपने दोस्तों के साथ आता है पार्टी करने। जब विराज पार्टी करके जा रहा होता है तब बबली उसके पास आती है और उसे कहती है कि बता के तो जाना चाहिए था। तब विराज को थोड़ा ये अटपटा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विराज के दोस्त उसे बबली को बर्थडे में इनवाइट करने की बात कहते हैं। तब विराज भी बबली को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं बबली जो कि विराज के बर्थडे पार्टी में आती है, जहां उसे वो एक लिफाफे में एक पैसे देती है, जो कि विराज को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विराज के दोस्तों के कहने पर बबली ड्रिंक करती है और धीरे धीरे वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। और पार्टी के बाद विराज उसके पास जाता है और तब बबली उससे अपने दिल की बात कहती है कि जब से वो विराज तुमसे मिली हूँ तब से मेरे खाना कम कर दिया है। दो दो लड़के भगाए शादी के जो रिश्ते लेकर आए थे, दिल्ली शिफ्ट हो गई और उससे कहती है आई लव यू। इसके बाद जब विराज ये सब सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता, वो तो बस नॉर्मली उससे मिल लेता था, बात कर लेता था। लेकिन जब बबली उससे कहती है कि प्यार का जवाब दो, आई लव यू बोल दो, तब विराज को गुस्सा आ जाता है और उसे वो बेइज्जत कर देता है। और वो कहता है कि मैं जितने लोग को लड़की को जानता हूँ उन सब में से तुम आखिरी होगी जिससे मैं प्यार के बारे में सोचूंगा। इसके बाद विराज उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन बबली मना कर देती है क्योंकि बबली का दिल टूट चुका है। इसके बाद हम देखते हैं बस स्टॉप का एक दृश्य जहाँ बबली बैठी हुई होती है रात के समय, लेकिन यहाँ पर दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। तब बबली उन दो लड़कों की भारी पिटाई कर देती है और उसी बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, बबली को और दो लड़कों को। इसके बाद दिखाया जाता है सुबह का दृश्य जहाँ पुलिस स्टेशन पे कुकू और बबली के पिताजी आए हुए होते हैं बबली को छुड़वाने के लिए। इसके बाद बबली को बेल मिल जाती है और बबली और उसके पिताजी और कुकू ढाबे में जाते हैं जहाँ बबली और बबली के पिताजी के बीच बात होती है, जहाँ पिताजी बबली को कहते हैं कि तू गाँव चल, लेकिन बबली मना कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जहाँ बबली अब थोड़ी बदल चुकी है। जब उसका दिल टूट गया है तो उसे अब एहसास हो गया है कि उसे कुछ बड़ा करना है, लाइफ में अच्छा काम करना है, ना कि उसका अब उद्देश्य शादी करना है। और अपनी दोस्त पिंकी से बोलती है कि वो 10वीं पास करेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो इंग्लिश भी सीख रही है, अब वो ग्रोथ कर रही है लाइफ में, अब उसके लाइफ में उसको एक उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं क्लब का सीन जहाँ पर डॉली चड्डा हंगामा कर रही होती है, लेकिन इस बार वहाँ पर बबली बाउंसर होती है जो आकर उस बबली चड्डा को शांत कर देती है और उससे बिल भी निकाल भी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुकू और बबली एक साथ कहीं बैठे हुए होते हैं। तब बबली कुकू को थैंक यू कहती है कि तुम्हारे कारण ही मैं दिल्ली आ पाई और तूने बचपन से मेरा ध्यान रखा, तू मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुमसे शादी करने की बात
झूठ बोली थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुकू का दिल टूट जाता है, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त रहता है और बने रहते हैं दोनों अच्छे दोस्त। इसके बाद दिखाया जाता है क्लब का एक दृश्य, जहाँ सौरभ दत्ता बिजनेसमैन की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसके बाद बबली उन्हें देखती है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उन्हें बेहोश होने से बचाती है और इस प्रकार से उनकी जान बचा देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बबली के माता पिता दिल्ली आए हुए हैं, जहां बबली की इंग्लिश सुनकर और बबली के हाथ की गोल गोल रोटी खाकर वे खुश हो जाते हैं और पिताजी कहते हैं कि धन्य हो गए हम, तेरे यहाँ दिल्ली आने का बहुत ही फ़ायदा रहा, और वे खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है क्लब का सीन, जहाँ विराज अपने दोस्तों के साथ आया हुआ होता है पार्टी करने, जहाँ विराज की किसी अन्य लड़के के साथ बहस हो जाती है और हम देखते हैं पार्किंग एरिया में वो लड़का विराज के ऊपर गन लेकर आ जाता है, खड़ा हो जाता है। तब बबली वहाँ आती है और विराज को बचाती है और उस मामले को वहीं सॉल्व कर देती है। इसके बाद विराज को लगता है कि बबली बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की तो थी ही, लेकिन अब विराज को भी बबली से प्यार होने लगता है, अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। अब विराज बबली से मिलता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब बर्थडे पार्टी में विराज ने उसे बेइज्जत किया था, तब से उसकी बबली उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन बबली उससे कहती है कि देखो, अब मुझे शादी करना मेरा उद्देश्य नहीं है और तुमने जो उस दिन किया उसने मेरी आंखें खोल दी, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं सौरभ दत्ता को, जो कि बबली से मिलता है और बबली को कहता है थैंक यू बेटा, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बच सकी। इसके बाद वो सौरभ दत्ता बबली को एक गिफ्ट देता है बेटी समझकर। इसके बाद हम देखते हैं क्लब का एक सीन, जहाँ एक लड़का एक लड़की को ड्रग्स देता है और वो लड़की ड्रग्स के नशे में कुछ ज़्यादा ही उसकी हालत नशीली हो चुकी होती है, उसे अपने आप पर काबू नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उसे पार्किंग एरिया में और ड्रग्स देता है और इसके बाद वो लड़का और उसके दोस्त उस लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बबली के पास उस लड़की की दोस्त आती है और पूछती है कि वो उसकी फ्रेंड को ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही। इसके बाद बबली पार्किंग एरिया में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी उस दोस्त को, उस लड़की को कुछ लड़के किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और बबली तुरंत ही बाइक लेकर उनका पीछा करती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बीच लड़ाई होती है, उन लड़कों के बीच और बबली के बीच, जो सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और इसी बीच जब बबली उनकी बहुत ज़्यादा धुलाई करती है, तब पीछे से एक लड़का आकर बबली के सिर पर एक हेलमेट जोर से मार देता है, जिसके बाद बबली के सिर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ बबली एडमिट होती है, साथ ही उसका पूरा परिवार वहाँ पर होता है। तब हम देखते हैं कि बबली को होश आता है और टीवी पे दिखाया जाता है कि पुलिस बबली की बहुत प्रशंसा कर रही है और कहती है कि वो लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया था अब वो सुरक्षित है और इसका श्रेय बबली बाउंसर को जाता है। इसके एक सप्ताह बाद हम देखते हैं कि हरियाणा के सीएम बबली को बहादुरी का अवार्ड देते हैं, क्योंकि उसने उस लड़की की जान बचाई होती है एक तरीके से, क्योंकि उसे वो किडनैप कर रहे थे वो लड़के। इसके बाद हम देखते हैं कि बबली स्पीच में बताती है कि उसने 10वीं पास कर ली है और इसके बाद हम देखते हैं कि सौरभ दत्ता से वो पैसे लेती है और इस पैसों से बबली अन्य लड़कियों को बाउंसर बनाती है और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।